सो गाइज फेस्टिव सीजन इज हियर। हमारा सबसे फेवरेट टाइम पूरे साल का आ चुका है, जब धड़ाधड़ फेस्टिवल आने वाले हैं, इंक्लूडिंग दिवाली, दशहरा एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे सबसे पहले हमारा स्टार्ट हुआ है दुर्गा माता के साथ, दुर्गा पूजा। तो हम आज बात करेंगे इसी फेस्टिवल सीजन की, बट मेनली हम बात करेंगे दुर्गा पूजा की कि कहाँ सबसे ज्यादा मनाई जाती है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों मनाते हैं हम। बेसिक लेवल पे हम सबको पता है कि इट सिंबलाइजेस विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, लेकिन और भी इसकी थोड़ी डिटेल्स में जाएंगे कि हम इसको कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए और इसको कैसे इंजॉय करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो जनरली ये एक पीरियड ऑफ 10 डेज के अंदर मनाई जाती है और कल्मिनेटिंग इनटू विजयदशमी लास्ट में। और सबसे ज्यादा जैसे सबको पता है कि भाई ये सबसे बड़ा त्योहार है वेस्ट बंगाल में, वैसे तो ओवरऑल इंडिया में ही मनाई जाती है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिस इज हर्ष, दिस इज यशिश एंड वी आर द रैंडमस पॉडकास्ट। तो भाई हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हम मनाते क्यों हैं दुर्गा पूजा। तो भाई जैसे तूने बोला कि ओवरव्यू अगर इसका देखें दुर्गा पूजा का, तो यही है कि दैट इट सिंबलाइजेस द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। बट वो गुड क्या था, वो इविल क्या था, उसको थोड़ा सा डीपर अंडरस्टैंडिंग उसकी लेते हैं कि क्या बैक स्टोरी थी इसके पीछे। तो ये उस समय की बात है जब महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। तो महिषा का मतलब होता है भैंस, और असुर तो महिषासुर, उनका जो पूरा फेस था वो एक भैंस के आकार में था। तो वहीं से उनका ये नाम निकला। और देखा जाए तो उन्होंने काफी वक्त ब्रह्मा जी की उपासना की, उनकी पूजा की, ताकि वो आके उनको वरदान दें। तो एक दिन बहुत सालों के बाद ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या क्या मांगते हो तुम। तो वही जो असुर जनरली मांगते हैं, उन्हें एक अमरता का वरदान चाहिए था, जो कि ब्रह्मा जी ने उनको सीधा बोला कि भाई ये तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो कुछ और अगर तुम मांगना चाहते हो तो वो मांग लो। तो अब महिषासुर जो था वो घमंडी था। तो उसने ये चीज मांगी कि मुझे आप इनविंसिबल बनाओ, सिर्फ भगवानों से और इंसानों से। ठीक है। उसने बोला कि आप मुझे ये वरदान दो कि कोई मनुष्य, कोई भगवान मुझे मार ना पाए। तो मुझे अगर कोई मार पाए तो वो एक स्त्री हो, अगर मैं किसी के हाथों मरूं तो वो स्त्री हो। तो उन्होंने ये चीज बोली और ब्रह्मा जी इस चीज पे मान गए। उन्होंने उनको वरदान दिया कि अगर भाई तुम किसी से भी मारे जाओगे तो वो स्त्री होगी। तो उसके बाद अब ये चीज उनको जब मिली, ये वरदान मिला, तो उन्होंने हर जगह उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने तीनों लोकों में बहुत ज्यादा हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने इंसानों को, देवताओं को, सबको परेशान करना शुरू कर दिया। और ये काफी लंबे समय तक ये सिलसिला चला। पर उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं था। सब जो भगवान थे वो भी बहुत परेशान थे इस चीज से। सब मनुष्य तो परेशान थे ही, बल्कि एक ऐसा समय भी आ गया जब उन्होंने स्वर्ग लोक पे ही राज कर लिया। मतलब वो जितने भी भगवान थे उन्होंने सबको पराजय कर दिया, और महिषासुर स्वर्ग लोक को उन्होंने पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। तो अब उस वक्त इंद्रदेव और बाकी जितने भी देवता थे वो भगवान विष्णु और शिव जी के पास गए कि भाई हमारी जो इतनी बड़ी हम पे ये समस्या आई है उसका समाधान करो। तो उन्होंने बोला कि देखो, उन्हें ब्रह्मा जी का ये वरदान है कि उन्हें कोई भी मनुष्य, क्या कोई भगवान भी नहीं मार सकता है। तो हम कैसे क्या करें। तो उन्होंने बोला कि आप ही इस चीज का समाधान कर सकते हैं, आप आपस में संधि करके कुछ इस चीज का समाधान निकालें। तो विष्णु जी और शिव जी के साथ साथ ही बाकी भगवानों ने भी साथ आकर एक शक्ति को जन्मा, जिनका नाम दुर्गा रखा गया। अब दुर्गा अपने आप में ही शक्ति थी, पर महिषासुर फिर भी काफी ज्यादा पावरफुल एक राक्षस था। तो उसका वध करने के लिए सारे भगवान आगे आए और उन्होंने अपने शस्त्र दुर्गा माता को दिए ताकि वो उसका वध कर सके। अब दुर्गा माता के 10 भुजाएं थी, तो उस हर भुजा के लिए भगवानों ने आगे आकर अपने अपने शस्त्र दिए। जैसे कि शिव जी ने त्रिशूल दिया, सुदर्शन चक्र दिया विष्णु जी ने, तलवार दी गणेश जी ने, साथ ही भाला अग्निदेव ने दिया, फिर वज्र दिया इंद्रदेव ने, कुल्हाड़ी विश्वकर्मा ने, धनुष बाण वायुदेव और सूर्यदेव ने दिया। और बाकी की 3 भुजाओं में 3 ऐसी चीजें थी जो अलग अलग चीजों को सिंबलाइज करती थी। जैसे गदा सिंबलाइज करता है नॉलेज एंड रिलीजन को, खंजर रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव एनर्जी को, उसके अलावा आखिरी हाथ में होता है शंख, जो कि सिंबलाइज करता है साउंड को। तो इन सब चीजों के संगम से आगे बढ़ी दुर्गा माता महिषासुर का वध करने। और फिर काफी भीषण युद्ध हुआ दुर्गा माता और महिषासुर में, जिसके बाद जाहिर सी बात है दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया।
वहीं से उनका एक नाम भी निकला जिसे कहते हैं महिषासुर मर्दिनी। उसी से जुड़ा हुआ एक स्तोत्रम भी है जिसे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम कहते हैं। भाई तू उसको सुनेगा ना, तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब इतना पावरफुल है वो अपने आप में। लोग उसे सुनते हैं, उस आपको एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करती है वो चीज। अगर आप कभी भी फ्री हो और मतलब कभी भी आपको ऐसा लग रहा हो कि आप बहुत लो फील कर रहे हो लाइफ में, आप उसको सुनो, आपको बहुत ही एक अलग टाइप ऑफ एनर्जी मिलेगी। और इसी वाक्य से बुराई पे अच्छाई की जीत को भी सिंबलाइज किया जाता है, और इसीलिए ये पूरा जो नवरात्रि का एक पर्व है उसे मनाया जाता है। और मेरे हिसाब से हर एक दिन का एक महत्व होता है, और इसीलिए नवरात्रि का ये पावन पर्व जो है उसे मनाया जाता है। तो इसीलिए यार 9 दिनों में दुर्गा माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। तो उनको मैं नोट करके लाया हूँ। तो ये ऑर्डर वाइज ही हैं। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, खुशमंदा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये 9 रूप हैं दुर्गा माता के जो हम पूजा करते हैं। और ये सारी चीजें हमारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, और पता चलता है कि कैसे हर एक चीज दूसरी चीज को सिंबलाइज करती है। और हर चीज का यार अपना एक मीनिंग और महत्व है। जिससे ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज रैंडमली नहीं है। जैसे हमें लगता है बचपन में कहानियां सुनते हैं कि यार ये चीज क्यों है, ये तो कोई रैंडम चीज होगी। बट हर चीज के पीछे एक रीजन है, एक कहानी है, एक रीजन है। बल्कि माँ दुर्गा को 108 नामों से जाना जाता है अलग अलग, जिसमें से एक है चंडी, अंबिका, काली, विंध्यवासिनी। ऐसे कई उनके रूप हैं जिनसे उन्हें जाना जाता है। माँ दुर्गा को त्रिनयनी भी बोला जाता है क्योंकि उनकी 3 आंखें हैं। लेफ्ट आंख जो है उनकी, इट रिप्रेजेंट डिजायर। जो राइट आई है, इट रिप्रेजेंट एक्शन। और जो उनकी थर्ड आई है, इट रिप्रेजेंट्स फायर एंड नॉलेज। तो ये भी कुछ जानी मानी बातों में से हैं जो दुर्गा माता के बारे में प्रसिद्ध है। और यार एक चीज है सबसे ज्यादा, जो इनका वाहन है शेर, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो माँ दुर्गा का जो वाहन है शेर, इट सिंबलाइजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट लाइक प्रोटेक्शन, मास्टरी ओवर ऑल एट्रीब्यूट्स, कॉन्करिंग इविल, बाउंडलेस स्ट्रेंथ, और कंट्रोल ऑफ एनिमल इंस्टिंक्ट्स आल्सो। तो ये काफी चीजें हैं जो उनके वाहन रिप्रेजेंट करता है। और दुर्गा माता को काफी अलग अलग ओकेजन पे पूजा जाता है, जैसे दुर्गा पूजा में, दुर्गा अष्टमी में, विजयदशमी में, दीपावली पर भी, और नवरात्रि में भी। तो काफी उनकी मान्यता है लोगों में, और शक्ति के प्योरेस्ट फॉर्म को वो रिप्रेजेंट करती हैं। और यार मतलब मुझे तो ये भी लगता है कि इस पूरी कहानी से अगर इसका आधार देखा जाए तो यही बन के आता है कि यार जो लोग जो चीज इन अ वे बड़े से बड़े भगवान नहीं कर पाए, विष्णु जी नहीं कर पाए, शिव जी नहीं कर पाए, वो माँ दुर्गा ने करके दिखाया था उस वक्त। एक और चीज मैंने देखी कि मतलब ये एक एक फॉर्म ऑफ विमेन एम्पावरमेंट है। मतलब ये है कि इतने भगवानों ने मिलके एक शक्ति को जन्म दिया जो कि एक लेडी थी, एक विमेन थी, और वो ही अल्टीमेटली एक इतने बड़े एक ईवल को समाप्त कर पाई, सबके दुख का निवारण कर पाएंगे। हाँ। तो वही है कि विमेन एम्पावरमेंट है कि भाई अल्टीमेटली एक स्त्री ने ही वो किया। तो अगर आज की बात की जाए, दुर्गा पूजा बहुत ही ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट होता है। पहले तो ऐसा होता था कि वेस्ट बंगाल में ही हम ज्यादा सुनते थे कि दुर्गा पूजा उस लेवल पे सेलिब्रेट हो रहा है। पर मैं बोलना चाहूंगा कि यार दिल्ली में भी बहुत ही एक अच्छे ग्रैंड लेवल पे दुर्गा पूजा सेलिब्रेट होता है हर जगह। सीआर पार्क मैंने सुना है। एग्जैक्टली अगर तू सीआर पार्क जाएगा तो वहाँ पे बहुत ही बड़े पंडाल लगे होते हैं, और ऐसा भी नहीं कि एक ही जगह लगे होते हैं, वो पूरे 5-6 जगह, 3-4 जगह मैंने पूरा जो एरिया है उसके 5-6 पंडाल लगे होते हैं। मोर लाइक के वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो एक बहुत अच्छे भाव से आते हैं वहाँ पे। इनफैक्ट पूरा एक मेला ही लगा होता है उसके आसपास। बल्कि अगर तू देखेगा तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे ट्रेडिशन को बचाए रखने की भी एक सूत्र है। अगर वहां पे जाते हैं, हम देखते हैं यार, अब तेरे तेरे मेरे टाइम पे जब हम बच्चे थे तो हम दिवाली के मेले में जाते थे, सब कुछ जाते थे, बट आजकल देखा जाए तो वो थोड़ा कम होता जा रहा है यार इन अ वे। बट ये सारी चीजें हमारे ट्रेडिशन को बचा के रखती हैं, और बहुत अच्छा भी लगता है वहां जाके देखना, अपने जो पूरा कल्चर है उसको समझना। क्योंकि अगर तू वेस्ट बंगाल में भी देखेगा तो वहां पे पूजा तो होती है, उसके अलावा एक धुनुची नाच होता है। अगर तूने कभी मूवीज में देखा हो, क्योंकि मैंने पर्सनली सामने से जाके नहीं देखा है, तो अगर तूने मूवीज में देखा हो तो वो एक स्मोक का एक सकोरा होता है, उसके साथ वो डांस करते हैं। और ये स्पेसिफिकली दुर्गा पूजा के पास की ही एक ट्रेडिशन है जो वो बहुत लॉन्ग टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो आई थिंक ये सारे ट्रेडिशंस हैं यार जो हमें अभी तक मतलब एक अपने रूट से जोड़ के रखते हैं। और हर साल वो एक रिमेम्बरेंस है कि भाई हाँ हम इस चीज से जुड़े हुए हैं।
एग्जैक्टली। और भाई तू सीआर पार्क की बात कर रहा है ना, मैं तुझे बोलूंगा तू रैगरपुरा की दुर्गा पूजा देख के आ। शाउट आउट टू ऑल रैगरपुरियंस। अगर आप रैगरपुरा के आसपास रहते हैं तो ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप, क्योंकि ये मेरे घर के आसपास का ही एरिया है और यहाँ पे बहुत बंगाली पॉपुलेशन है जो लोग अपने घर से दूर आके रह रहे हैं, कारीगर हैं और काम की वजह से उनको मूव करना पड़ा है, बट यहाँ पे भी वो अपनी पूरी धरोहर संजो के रख रहे हैं। वो बहुत एक अच्छी बात है। और यहाँ पे भी पूरे पंडाल लगा के बहुत अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट होता है। तू कभी आई हो, अभी 3-4 दिन बाद आएगा तो तेरे को दिखेगा सारा। तो वो मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है कि यार वो अपना कल्चर भी यहाँ पे लेके आए हैं। और सब लोग, आई थिंक इंडिया की ब्यूटी ही यही है कि जो भी जिस भी कल्चर का है वो आके अगर कहीं पे उनको किसी भी वजह से माइग्रेट करना पड़ता है तो अगर कहीं और आके रहते हैं तो वो अपना कल्चर भी साथ लेके आते हैं और एक हारमोनियसली उसको वहां के कल्चर के साथ ब्लेंड करने का ट्राई करते हैं और सब साथ में रहते हैं। यही कुछ मौके भी होते हैं जब सब लोग ऐसे, चाहे वो गली के लोग हों या पूरे उस एरिया के लोग हों, जब मिल पाते हैं और बातचीत कर पाते हैं। अदरवाइज कहाँ इतना टाइम मिलता है, या कुछ इवेंट भी ऐसे जनरली होते नहीं। एग्जैक्टली मतलब उसी टाइम पे आई थिंक सब लोग घर से अपने निकल के रोड्स पे आते हैं, एक दूसरे से मीट एंड ग्रीट करते हैं। वरना तो यार आजकल किसी के पड़ोसी के साथ पूछने का टाइम नहीं कि भाई तेरी हालत ठीक भी है। तो अगर आपके घर पे भी आसपास में कहीं पे भी दुर्गा पूजा सेलिब्रेट होती है तो जरूर जाएं, हमें बताएं कि कहाँ पे आपको लगता है कि सबसे अच्छी दुर्गा पूजा सेलिब्रेट होती है। और इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। दिस इज हर्ष, दिस इज यशेश एंड वी आर द रैंडमनेस पॉडकास्ट। तो गाइज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ताकि हम अपनी बात आप तक और ज्यादा अच्छे से पहुंचा पाए, ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए, इस चैनल को ग्रो कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते। नमस्ते। जय दुर्गा माता।